हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल माई सेल्फ विकास बायोलॉजी लेक्चरर। तो आज हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा क्लास 9th का द डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में नेक्स्ट टॉपिक क्या था, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। तो आपको बता दिया था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किसने दी थी, R.H. विटेकर ने। कब दी थी? 1969 में। और इन्होंने कितने किंगडम बताए थे? 5 किंगडम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटेई और एनिमिलिया। तो उस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को हम देखते हैं क्या कुछ हैं, कितने टाइप हैं। और ये सभी जो 5 किंगडम बताए हैं ये उन्होंने उसके सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इन सभी के बेस पे दिया था। तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी? मोनेरा। मोनेरा एकमात्र, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटेई और एनिमिलिया, जो ये 5 बताए हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ मोनेरा एकमात्र क्या है? प्रोकैरियोटिक, और सभी क्या हैं? यूकैरियोटिक। और ये क्या है? यूनिसेलुलर। और एक बात और बता देता हूँ, जैसा कि इसमें आपको स्टार्टिंग में बता देते हैं। अब ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया गया है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक में यूनिसेलुलर जो सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या है? सोल मेम्ब्रेन क्या है? मोनेरा। मोनेरा की सोल क्या है? बैक्टीरिया। इसमें जितने भी बैक्टीरियाज हैं हमारे अर्थ पे वो इस किंगडम के अंडर आते हैं, मोनेरा। ठीक है। उसके बाद आते हैं यूकैरियोटिक केस में। यूकैरियोटिक में बच के 4, लेकिन उससे पहले बात आते हैं यूनिसेलुलर, एक सिंगल सेल वाला है और एक मल्टी सेलुलर है। यूनिसेलुलर होता हुआ अभी यूकैरियोटिक में है, तो कौन सा आएगा इसमें? प्रोटिस्टा। मोनेरा के बाद सेकंड नंबर किसका था? प्रोटिस्टा। अब करते हैं किसकी? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की। तो इनमें भी क्या होती है? सेल वॉल प्रेजेंट है इसमें, विदाउट सेल वॉल, बिना सेल वॉल। तो एनिमल किंगडम में कि सेल वॉल किस चीज़ की होती है? विदाउट सेल वॉल की। ये सभी एक एक पॉइंट बन रहे हैं इनकी फीचर्स में। तो विद सेल वॉल की बात करें तो दे डू नॉट सिंथेसाइज फोटोसिंथेसिस, यानी ये क्या हैं? हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म, या तो सैप्रोफाइटिक हो सकते हैं या पैरासाइटिक भी हो सकते हैं। इसके एग्जाम्पल कौन सा आ जाएगा आपका? 3rd नंबर पे फंजाई। और जो एबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस कुछ एक को छोड़ के कौन से होते हैं? जैसे पिक्चर प्लांट हो गया, ठीक है, निपेंथस कह देते हैं उसको। वो क्या करता है? इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है? जो प्लांट अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा, तो इसमें क्या? प्लांटेई। और जो लास्ट होता है विदाउट सेल वाल, वो क्या है हमारा? किंगडम एनिमिलिया। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले किसके बारे में? प्रोटिस्टा, सॉरी मोनेरा के बारे में। मोनेरा क्या होता है? दीज ऑर्गेनिज्म डू नॉट हैव ए डिफाइंड न्यूक्लियस और ऑर्गेनेल्स। इन ऑर्गेनिज्म में पूरी तरह से विकसित ना तो न्यूक्लियस होता है और ना ही ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडीज, ये सभी। एंड नोर डू एनी ऑफ दैम शो मल्टी सेलुलर बॉडी डिज़ाइन। और ये क्या नहीं शो करता है? मल्टी सेलुलर, यानी यूनिसेलुलर ही ऑर्गेनिज्म है। ऑन द अदर हैंड, दूसरे तरीके से देखा जाए तो दे शो डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मतलब विभिन्नता, बेस्ड ऑन मैनी अदर करेक्टरिस्टिक्स। अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग क्या करता है? विभिन्नता शो करता है। सम ऑफ देम हैव सेल वॉल, कुछ एक के पास क्या है? सेल वॉल है, वाइल किसके पास क्या नहीं है? सेल वॉल नहीं है। ऑफ कोर्स हैविंग और नॉट हैविंग ए सेल वॉल हैज़ वेरी डिफरेंट इफेक्ट ऑन द बॉडी डिज़ाइन। कि भाई सेल वॉल का होना बॉडी डिज़ाइन पे क्या करता है? मेन इफेक्ट, प्रभाव डालता है फ्रॉम हैविंग और नॉट हैविंग सेल वॉल इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। किसमें? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। तो बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन के ऑर्गेनिज्म की। आइदर सिंथेसाइज देयर ओवन फूड, अगर वो फूड अपना प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो क्या कहता है? आउटोट्रोपिक। और क्या कर रहे हैं? गेटिंग इट फ्रॉम द इन्वायरमेंट, जो इन्वायरमेंट से ले रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? हेटेरोट्रोपिक। यानी दोनों टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। आउटोट्रोपिक, जो आउटो मीन्स सेल्फ, ट्रोप मीन्स न्यूरिशमेंट, जो सेल्फ न्यूरिशमेंट कर ले उसको क्या कहते हैं? आउटोट्रोपिक, जो अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं। और हेटेरोट्रोपिक, जो अपने भोजन के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं। दिस ग्रुप इंक्लूडिंग, इसमें क्या आता है? मेन बैक्टीरिया ही आता है। कुछ एग्जांपल किसके आते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी, और उसको क्या कह सकते हैं दूसरा नाम? साइनोबैक्टीरिया। एंड माइकोप्लाज्मा, सबसे स्मॉलेस्ट सेल यही होती है, माइकोप्लाज्मा। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, स्मॉलेस्ट सेल विदाउट लैक ऑफ सेल वॉल, यानी ये क्या है? सेल वॉल के बिना प्रेजेंट होती है, वो क्या कहलाती है? माइकोप्लाज्मा। और ए लिटिल अमाउंट ऑक्सीजन इसको रिक्वायर करते हैं, यानी बिल्कुल कम ऑक्सीजन में भी ये क्या करता है? सर्वाइव कर सकता है, ना के बराबर ऑक्सीजन में भी। तो एग्जाम्पल इसमें आ जाता है आपके बैक्टीरिया, नोस्टोक, एनाबिना, ये सभी क्या है? इसके एग्जाम्पल है। ब्लू ग्रीन एल्गी। तो जैसे मोनेरा में क्या था? मोनेरा के वैसे 2 टाइप के बैक्टीरियाज होते हैं। बैक्टीरिया तो ये बहुत सारे हो गए, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया वाले क्या करते हैं? 2 टाइप बता रहा हूँ मैं आपको।
आर्की बैक्टीरिया, जो ये आर्की बैक्टीरिया है वो क्या करता है, मीथेन गैस प्रोड्यूस करता है। एक तो ये हो गया नंबर 1। नंबर 2 कौन सा बताया है, यू बैक्टीरिया। कौन सा, यू बैक्टीरिया। तो अब मेन ये बताने का पर्पज़ ये है कि आर्की बैक्टीरिया क्या करता है, मीथेन गैस प्रोड्यूस करती है। कौन सी, मीथेन। और यू बैक्टीरिया कौन सी प्रोड्यूस करती है, नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस करती है। इसी प्रकार से देखो इसमें जो नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस करने के लिए जो नोस्टोक और एनाबिना, दो एग्जांपल आते हैं, नोस्टोक और एनाबिना। जैसे इसमें हिट्रोसिस्ट प्रेजेंट है और यही क्या करता है, नाइट्रोजन की फिक्सेशन करने में हेल्प करता है। तो मोनेरा के बारे में आपने देखा, ठीक है, यूज़फुल भी हैं और कुछ इसके नुकसान भी हैं, और 1000 नंबर में ये पाए जाते हैं। सेकंड नंबर आता है हमारा प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा क्या होता है, ये भी एक यूनिसेलुलर है, बट क्या किस में आता है, यूकैरियोटिक के केस में आता है। यानी दीज ग्रुप इंक्लूडिंग मैनी काइंड ऑफ यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म यूज अपेंडेजेस, मतलब किनारे में कुछ ना कुछ निकला हुआ है। वो कैसे हो सकते हैं, या सच एज हेयर लाइक सीलिया, यानी बालों की तरह क्या है, सीलिया, और विप लाइक फ्लैजिला, यानी चापू की तरह या उसकी तरह क्या कह रहे हैं, कोड़े की तरह, मतलब क्या होता है, लंबे से जो तने से निकले होते हैं, जैसे फ्लैजिला। ठीक है, फ्लैजिला लार्ज होते हैं और सीलिया क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं। फ्लैजिला 1-2 नंबर में ही मिलते हैं और सीलिया क्या होते हैं, 1000 नंबर में प्रेजेंट होते हैं बॉडी में। तो अभी बताएंगे, आगे डायग्राम में दिखा दूंगा मैं आपको। ये किस चीज़ के लिए हेल्प करते हैं, मूविंग के लिए, क्या, इधर उधर जाने के लिए, मूवमेंट के लिए। अगर बात करें मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसका वही है, आउटोट्रोपिक भी है और हेट्रोट्रोपिक भी। एग्जाम्पल देखिए यूनिसेलुलर के क्या आगे, एल्गी, डायटम्स कहते हैं क्रीजोफाइट्स को, प्रोटोजोन्स हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से स्लिम माउल्ट्स आते हैं और प्रोटोजोन्स, जितने भी प्रोटोजोन्स आ गए इसमें, अमीबा वाला आ गया, पैरामीशियम वाला, सिलिएटेड और स्पोर्स वाले, ये सभी इसमें आ जाते हैं। और एक डाइनोफ्लैजिलेट जिसमें 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, ये इसी के अंडर आते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल दिए गए हैं। सबसे पहले देखो 1000 हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो बताया था मैंने आपको, ये क्या है, सीलिया। किसका एग्जांपल है, पैरामीशियम में सीलिया प्रेजेंट होता है। अमीबा की बात करें, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इरेगुलर शेप का होता है। ठीक है, फिर फाइनली लास्ट आता क्या है, यूग्लिना और पैरामीशियम। इनमें क्या होता है, फ्लैजिला प्रेजेंट है। ये देखो फ्लैजिला लार्ज है, इसमें सीलिया क्या थे, स्मॉल फ्लैजिला, इसकी सीलिया क्या है, इसकी बॉडी पे 1000 नंबर में प्रेजेंट होते हैं। ये भी लोकोमोशन मूवमेंट में हेल्प कर रहा है और ये भी इसकी मूवमेंट में यानी लोकोमोशन में हेल्प करता है। अगर बात करें सीलिया और फ्लैजिला के कंपैरिजन में, तो फ्लैजिला 1 या 2 होते हैं, लार्ज साइज़ का भी हो सकता है, स्मॉल साइज़ के भी, 2 अलग अलग शेप में भी हो सकते हैं। तो कहने का मतलब ज़्यादा मूवमेंट किसकी होएगी, सीलिया की। सीलिया क्या करेगा, एक्टिवली मूव करेगा। ठीक है, फिर थर्ड आता है हमारा क्या, फंजाई। फंजाई क्या है, थर्ड नंबर पे, मोस्टली क्या, ये हेटेरोट्रोपिक यूकैरियोटिक है। सम ऑफ देम यूज डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल्स एज फूड। कुछ ऑर्गेनिज्म क्या कर रहे हैं, यूज करते हैं डिकेइंग मटेरियल्स जो डेड एंड डीके पे ग्रो करते हैं, कहने का मतलब, या फूड मटेरियल्स पे। इसको क्या कहते हैं, सैप्रोफाइटिक, जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन ले रहे हैं। अदर रिक्वायर लार्ज प्रोटोप्लाज्म, और दूसरों को क्या चाहिए होता है, लार्ज प्रोटोप्लाज्म ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म फॉर फूड, कि भाई उनके लिए फूड के लिए। दे आर कॉल्ड एज पैरासाइट। पैरासाइट क्या होता है, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या करते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं, पैरासाइट। द ऑर्गेनिज्म विच आर डिपेंड अपॉन फूड फॉर अदर ऑर्गेनिज्म, जिस ऑर्गेनिज्म पे वो डिपेंड करते हैं वो क्या कहलाता है, होस्ट, और जिस जो न्यूट्रिशन ले रहा है वो क्या कहलाता है, पैरासाइट। मैनी ऑफ देम हैव द कैपेसिटी टू बिकम मल्टी सेलुलर। कुछ एक क्या होते हैं, इसमें कैपेसिटी है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की एट सर्टेन स्टेजेस, कि भाई कुछ एक स्टेजेस पे इन देयर लीव, जहाँ पे वो जीवित रह रहे हैं। अगर बात करें इसकी सेल वाल की, ये जो मेन बात है, काइटिन की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है, काइटिन की। एग्जाम्पल आ जाता है यीस्ट, मोल्ड्स और मशरूम, इसके एग्जाम्पल हैं फेमस। ठीक है, अगर बात करें, एक और बात करता हूँ, इसमें यीस्ट जो है यूनिसेलुलर फंजाई, एक्सेप्शनल केस में क्या आता है, यीस्ट। यीस्ट क्या है, ये वाला जो डायग्राम में दे रखा है, ये क्या है, यूनिसेलुलर फंजाई। पेनिसिलियम की फॉर्मेशन दिखा कर रखिए। एगेरिकस क्या होता है, मशरूम जो हम खाते हैं, खुम्बी कह देते हैं इसको, जो इडेबल है। सम फंगल स्पीसीज लिव इन परमानेंट म्यूचुअली डिपेंडेंट रिलेशनशिप विद ब्लू ग्रीन एल्गी, उसको क्या कह देते हैं, साइनोबैक्टीरिया दूसरा नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी का। तो ये क्या कर रहा है, कुछ एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो कर रहे हैं, यानी सच रिलेशनशिप इज कॉल्ड एज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में आपका एग्जांपल आता है किसका, लाइकेन का। दिस सिम्बायोटिक लाइफ फॉर्म्स आर कॉल्ड एज लाइकेन। एक बात और,
लाइकेन क्या होता है, गुड पोल्यूशन इंडिकेटर होते हैं, यानी कहने का मतलब ये पोल्यूटेड एरियाज़ में ग्रो नहीं करता, यानी हिली एरियाज़ में प्योर इन्वायरमेंट में ग्रो करता है। और इसी प्रकार से सिम्बायोटिक एसोसिएशन में एग्जांपल देना चाहूँगा, इसमें क्या होते हैं, एल्गी और फंजाई एक साथ रहते हैं, यानी म्यूचुअली एक साथ एक दूसरे के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। एल्गी क्या करेगी, आउटोट्रोपिक होती है, फूड प्रिपेयर करेगी, और फंजाई क्या करेगी, हेट्रोट्रोपिक है तो क्या करेगा, न्यू वाटर और मिनरल्स को सोइल से लेके किसको दे देगी, एल्गी को, और एल्गी उस वाटर मिनरल्स को लेके क्या करेगी, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में फूड प्रिपेयर कर देती है। इस प्रकार से वो क्या है, उसको एल्गी क्या कर रही है, फंजाई को फूड दे रही है, और फंजाई क्या कर रही है, उसको एल्गी को रहने के लिए शेल्टर दे रही है, उसी के ऊपर ग्रो करती है, और दूसरा क्या कर रही है, उससे मोड ऑफ न्यूट्रिशन ले रही है। ठीक है, यानी एल्गी ने न्यूट्रिशन दिया किसको, एल्गी ने न्यूट्रिशन दिया फंजाई को, और फंजाई ने क्या दिया उसको, वाटर मिनरल्स और शेल्टर, दो चीज़ दी। ठीक है, ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट क्या कहलाता है, म्यूचुअली रिलेशनशिप कहलाता है, और इसी को क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। दीज सिम्बायोटिक लाइफ फॉर्म आर कॉल्ड एज लाइकन, इन्हीं का एग्जाम्पल के तौर पे दे दिया हमने लाइकन। वी हैव ऑल सीन लाइकन एज ए स्लो ग्रोइंग लार्ज कलर्ड पैचेज ऑन द बार्क ट्री। तो जो आपके पेड़ पौधों की टहनियाँ हैं उनमें क्या करते हैं, धीरे धीरे ग्रो करता रहता है, और ये क्या है, गुड पोल्यूशन इंडिकेटर है। पैचेज मतलब धब्बे की तरह निशान से दिखते हैं। तो सेकंड लास्ट हमारा आ गया प्लांट किंगडम, प्लांटेई। ये आगे एक्सप्लेन किए हुए हैं, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ही दिया हुआ है। तो क्या करते हैं, प्लांटेई, प्लांट्स क्या होते हैं, यूकैरियोटिक हैं, और सभी क्या हैं, विद सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं, और मोस्टली क्या है, आउटोट्रोपिक है, यूज़ करते हैं किसको, क्लोरोफिल को, किस चीज़ के लिए, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। ऑल दिस प्लांट इंक्लूडिंग इन दिस ग्रुप, चाहे हर्ब हो, शर्ब हो, ट्री, हर्ब सबसे छोटे, शर्ब मीडियम साइज़ के, और ट्रीज़ क्या होते हैं, लार्ज साइज़ के प्लांट होते हैं। तो ये सभी किस में आते हैं, इसी कैटेगरीज में आते हैं। सिंस प्लांट एंड एनिमल आर मोस्टली विजिबल फ्रॉम ऑफ देयर डाइवर्सिटी अराउंड अस, कि हम अपने चारों तरफ देखते हैं, तो एंड वी विल लुक एट दी सब ग्रुप, जो नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे, जो प्लांट किंगडम को एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो हम चारों तरफ क्या देखते हैं, प्लांट के अलग अलग बहुत सारी स्पीसीज़ को देखते हैं। सेम एज एनिमिलिया भी क्या है, नेक्स्ट टॉपिक में आएगा, लेकिन इसमें क्या करते हैं, ये क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, और विदाउट सेल वाल होते हैं, और ये क्या होते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। हम क्या हैं, हेट्रोट्रोपिक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, होलोजोइक, हमारे में क्या होता है, होलोजोइक, यानी न्यूट्रिशन में क्या करते देते हैं, सब फूड को लेंगे, इंजेशन डाइजेशन, मतलब उनको खाएंगे, पचाएंगे और डाइजेस्ट करके रिमूवल कर देते हैं, ये वाला प्रोसेस कहलाता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, आज के लिए इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो को लास्ट में लाइक कर दिया करो, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दिया करो। थैंक यू।